वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है एको हम और मैं हूं आपका होस्ट नवनीत सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप कैसे खरीदा जाए, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। हर कोई एक बढ़िया लैपटॉप खरीदना चाहता है, वो अच्छे बजट में। और कंपनियां भी स्टार्ट हो चुकी है अपने शेडी कामों के साथ, फेक बेंचमार्क्स के साथ, फेक चीज़ों के साथ। लेकिन आज हम लोग उस चीज़ों से बचने वाले हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा बेस्ट लैपटॉप कैसे लिया जाता है। एक बार जब मैंने तुम्हें बता दिया और बेस्ट कैसे लिया जाता है, तो फिर तुम खुद डिसाइड कर पाओगे बेस्ट लैपटॉप कैसे लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है। लैपटॉप भी बहुत तरीके के आते हैं, ठीक है। गेमिंग लैपटॉप्स जो कि मोस्ट कामों के लिए सूटेबल होते हैं, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये होता है कि इनकी बैटरी नहीं चलती है, ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं। लेकिन ये साथ साथ इसमें एक डेडिकेटेड जीपीयू भी होता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं नोटबुक्स की। नोटबुक्स भी दो टाइप की होती हैं। एक ऐसी नोटबुक्स होती हैं जिनमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है, लेकिन उसका टीजीपी, ठीक है, जिसे हम टोटल जीपीयू वॉटेज कहते हैं, उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो, जैसे MSI थिन का एक लैपटॉप है जो कि नोटबुक है, लोगों को लगता है कि इसमें RTX 4050 है, लेकिन वो 45 वॉट का दे रखा है, ठीक है। वो फुल RTX 4050 की पावर नहीं निकल पा रही। तो तुम्हें ये भी देखना है, अगर मान लो तुम गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो, तो तुम्हें ये भी देखना है कि उसकी पावर कितनी है, लाइक उसका TGP कितना है। लेकिन ध्यान देना, TGP ही नहीं डिसाइड करता गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो और हम बात करते हैं तीसरे टाइप के लैपटॉप्स की। कुछ ऐसे लैपटॉप होते हैं जिन्हें स्ट्रीम या फिर ऑफिस लैपटॉप किया जाता है। इनमें जो है बहुत कम पावरफुल प्रोसेसर आते हैं, लेकिन ये जो लैपटॉप होते हैं बहुत ज़्यादा बैटरी, बहुत लंबा चलने के लिए बने होते हैं। यूजुअली ऐसे लैपटॉप्स में ARM बेस्ड प्रोसेसर होता है। ARM बेस्ड प्रोसेसर यानी वो प्रोसेसर जो तुम्हारे स्मार्टफोन में है। हाँ, उसमें विंडोज़ चलता है, बट वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब फिर स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से, ठीक है। अब तुमने दिमाग में बना लिया भैया मुझे गेमिंग लैपटॉप लेना है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यानी कि गेमिंग लैपटॉप। हमें गेमिंग लैपटॉप लेना है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? गेम में FPS क्या निकाल के देगा? जीपीयू या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, मेरे को अच्छे से नहीं याद आ रहा। तो ये क्या करता है? यूजुअली जीपीयू का काम क्या होता है? जीपीयू और सीपीयू सिंक में काम करते हैं। जीपीयू में जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ज्ञान भी डीप में लेके जाए। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है वो एक साथ मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली कर सकता है। मैथ में तुमने पैरेलल पढ़ा होगा। पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन। ऐसे तुम रेल की पटरी देखोगे तो वो पैरेलल है, ठीक है। तो एक साथ दो काम कर सकता है। लेकिन जो हमारा CPU होता है वो एक काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग तब काम आती है जब से GPU तुम्हारा क्या करेगा? गेम टेक्सचर भी लोड कर लेगा साथ साथ, और इन्वायरमेंट भी लोड कर लेगा साथ साथ। तो इसलिए बहुत AI में भी इसका इस्तेमाल इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग है। तो मॉडल्स को बहुत फास्ट नेटवर्क बनाने में एक ही साथ साइमल्टेनियसली चीज़ों करने में आसान होता है, ठीक है। तो अब GPU तुम्हें तीन तरीके के मिलेंगे। एक इंटेल आर्क, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की नहीं बात कर रहा। अच्छा, ग्राफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, ये तुम्हें बताना भूल गया था। इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब है ग्राफिक्स कार्ड अलग से होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेमर के लिए। और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है प्रोसेसर की डाई में जो प्रोसेसर होता है उसी में छोटा सा एक पार्ट ग्राफिक्स को दे दिया जाता है। वो तुम्हारी रैम को एज अ VRAM यूज़ करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया इंटेल UHD ग्राफिक्स या फिर AMD के रेडियन के कुछ ग्राफिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं AMD रेडियन शायद डेडिकेटेड भी आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के। तो उसमें एक है इंटेल आर्क, ठीक है। दूसरा आता है हमारा NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड, और तीसरा हमारे आते हैं AMD के। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, क्योंकि DLSS होता है उसमें। DLSS मतलब जो तुम्हें एक्स्ट्रा फ्रेम जनरेट करके दे देता है, ठीक है। मतलब वो अप स्केल करता है। जैसे तुम कोई गेम खेल रहे हो, उसको लोअर स्केल में वो रेंडर करेगा, लेकिन AI की हेल्प करके उसको अप स्केल करेगा। ये बहुत लंबी चीज़ें, इनको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करता हूँ। अब हमें प्रोसेसर सीरीज से पता करना पड़ता है कि हमारे पास जो GPU कौन सी जनरेशन का है। जैसे कि NVIDIA की सीरीज कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। RTX जो होता है वो रे ट्रेसिंग, ये इनका नाम हो गया, Gen 4, ठीक है। अब RTX 40, 50, 30, 20, 30, 40, 50, समझ रहे हो? 20 जो है वो पुराने हैं, फिर 30 उससे नया, 40 उससे नया, 50 करेंटली सबसे नया है,
ठीक है। अब हम इसमें भी अलग अलग देखते हैं। पहला जो नंबर है जैसे RTX 4050 है, तो पहला जो नंबर हो गया वो 40 हो गया। आगे का जो नंबर हो गया वो ये दर्शाता है कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कौन से टीयर का है, लो टीयर का है, मीडियम टीयर का है, मीडियम हाई टीयर का है या फिर हाईएस्ट टीयर का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। सबसे जो एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं वो 50 सीरीज के होते हैं, ठीक है, जिनका लास्ट में 50 लगा होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, इन लोगों ने पूरी जलेबी बना रखी है, लेकिन मैं समझाता हूँ। तो 50 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड का सीन कैसा है, जैसे RTX 4050 तो ये एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड होगा। RTX 3050 ये भी एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड होगा और RTX 2050 ये भी एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड होगा। लेकिन ध्यान देना, एक जो है 20 जनरेशन का है, एक जो 30 मतलब जनरेशन का है, और ये जो नया है वो 40 और एक और 50 जनरेशन का है। तो अगर तुम RTX 2050 लेते हो और RTX 5050 लेते हो, तुम्हें जमीन आसमान का उसमें डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, और एक मजे की बात, अगर तुम RTX 3090 लेते हो, देखो बन रही है जलेबी, अगर तुम RTX 3090 लेते हो और तुम RTX 4060 लेते हो तो 3090 4060 को बीट कर देगा। कैसे बीट कर देगा? क्योंकि भले ही वो पुरानी जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन उस जनरेशन का हाईएस्ट टीयर का ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, और जितना अब ग्राफिक्स कार्ड के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। ग्राफिक्स हमने मान लो चूज़ कर लिया। यूजुअली जो गेमर्स होते हैं वो RTX 4050 के साथ जाते हैं और 4060 के साथ जाते हैं। 4090 के साथ बहुत कम लोग जा पाते हैं लैपटॉप में, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, 3 लाख तक के जो है लैपटॉप आते हैं। बट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वी रैम के बारे में, वीडियो रैम के बारे में। जैसे तुम्हारे मोबाइल में रैम होती है, वैसे वी रैम भी होती है, जिसे हम वीडियो रैम कहते हैं। ठीक है, वीडियो रैम हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब हमारा गेम लोड होता है तो उसमें ही हमारा गेम रहता है। ठीक है, रैम में भी लोड होता है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आसान भाषा में समझ लो, जितना ज़्यादा वी रैम उतना ज़्यादा गेम का इन्वायरमेंट तुम्हारा अच्छे से लोड होगा और उतना ही स्मूथ तुम्हारा गेम चलेगा। कुछ ऐसे गेम होते हैं जो वी रैम ज़्यादा डिमांड करते हैं, कुछ ऐसे गेम होते हैं जो वी रैम बहुत कम डिमांड करते हैं। ठीक है, तो वी रैम एटलीस्ट 8 GB। आज तुम्हें कोई भी टाइटल प्ले करना है, 8 GB मान के चलो, 6 GB भी तुम पकड़ लो, 6 GB भी तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन 4 GB वी रैम में आज के कोई भी अच्छे टाइटल्स नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, वी रैम हो गया भैया। अब दूसरी चीज़ क्या देखें? दूसरी चीज़ है TGP कितनी। ठीक है, 45 वॉट, 70 वॉट, 75 वॉट, 100 वॉट एंड 140 वॉट। 45 वॉट वाला नहीं लेना चाहिए गेमर्स को, नहीं लेना चाहिए, कोई कुछ भी कहे, नहीं लेना है। 75 वॉट का अगर बजट मिड रेंज है तो तुम 75 वॉट का ले सकते हो, लेकिन ध्यान देना, अगर 75 वॉट का ले रहे हो तो नए जनरेशन का लेना, क्योंकि नए जनरेशन के जो ग्राफिक्स कार्ड है या 40 या 50 सीरीज के, वो एफिशिएंट है, कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस लेके तुम्हें दे देंगे। ठीक है, समझ गए इसको? आगे चलते हैं। अब हमारी इतनी बात हो गई, अब हम आगे बात ये करने वाले हैं कि मान लो अब 100 वॉट है। 100 वॉट एक अच्छा स्वीट पॉइंट माना जाता है लैपटॉप्स के लिए, क्योंकि थर्मल्स को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है 45 वॉट वाला जो RTX 4050 है वो लैपटॉप वाला उसमें वॉट नहीं बढ़ाना चाहता या फिर उसको चार्जर महंगा पड़ रहा है, नहीं, उसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। उतनी पावर के लिए, उतनी हीट को निकालने के लिए सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा गिमिक से बचना चाहिए। ठीक है, RTX 4090 लिख देंगे लेकिन उसकी पावर मेंशन करना भूल जाएंगे, सॉरी 4050 लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं ये वीडियो बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें कोई भी यहाँ पे गलतियाँ मिलने वाली है भर भर के। ठीक है, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्मेशन एकदम रॉ देने वाला हूँ। ठीक है, मेरी टीम ने कहा एडिट कर रहा है, मैं बोला कुछ नहीं, मैं सीधे जा रहा हूँ, सीधे मैं सच्चाई सबके मुंह पे बोल के चलाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने भैया ग्राफिक्स कार्ड चूज कर लिया। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड भी चूज कर लिया, आपने बोला TGP चूज कर लिया, हमारे पास बजट कम था, हमने 70 वॉट चूज कर लिया। 70 वॉट का 4050 उतना मजा नहीं देगा जितना 4060 देगा। क्यों देगा? क्योंकि एफिशिएंट ज़्यादा है, वी रैम ज़्यादा है, CUDA कोर्स ज़्यादा है। CUDA कोर्स क्या होते हैं? AI ML के लिए होते हैं। ठीक है, और उसी से तो तुम्हारा DLSS अच्छे से चलता है। ठीक है, DLSS का यूज़ करता है CUDA कोर्स, लेकिन टेंसर कोर्स का भी यूज़ करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स की। प्रोसेसर इंटेल के आते हैं, AMD के आते हैं, तुम किसी के भी साथ भी जा सकते हो। मैं पर्सनली इंटेल पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें वर्चुअलाइजेशन अच्छे से होती है, मतलब मेरा साइबर सिक्योरिटी वगैरह का काम उस पर अच्छे से होता है। AMD में उतना सपोर्ट नहीं है उन लिनक्स की चीज़ों का, लेकिन इंटेल में बहुत ज़्यादा। ठीक,
आगे की हम बात करते हैं। भैया हमें AMD का लेना है। अब इनकी नेमिंग स्कीम तो तुम्हें रुला डालेगी, CPU वाले तो रुला डालेंगे, लेकिन इंटेल का समझा देता हूँ। AMD का किसी और वीडियो में बता दूंगा क्योंकि मेरे को याद नहीं है, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के बन रही है। इंटेल के CPUs का कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। इंटेल पहला नाम हो गया, ठीक है, आई लग गया, आई के बाद i3, i5, i7, i9, ये हो गए हमारे 4। ग्राफिक्स कार्ड की तरह समझ लो, i3 सबसे लो टीयर, i5 उससे मिड टीयर है, i7 हायर मिड टीयर और i9 हाईएस्ट टीयर। लेकिन यहाँ कैच है मेरे दोस्त, अब इसमें जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, 12 जनरेशन, 10 जनरेशन, तो जनरेशन का बहुत ध्यान देना, लुट जाओगे। और जनरेशन के साथ साथ तुम्हें क्या ध्यान देना है, लास्ट का तुम्हें लेटर देखना है, वो कहीं यू तो नहीं। यू जो होते हैं वो यूजुअली नोटबुक्स के लिए बने होते हैं, ठीक है। तुम्हें एच या फिर HX, अगर तुम लैपटॉप ले रहे हो एच या फिर HX के साथ तुम्हें जाना चाहिए, ठीक, गेमिंग के लिए। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती, कहानी ये रुकती है आज का जो तुम्हारे पास वो है CPU, उसमें तुम्हें देखने पड़ेंगे कोर्स कितने हैं, कोर्स असली वाले कोर्स कितने हैं, परफॉर्मेंस कोर्स कितने हैं, ठीक है। एफिशिएंसी कोर्स भी होते हैं जो बैटरी बचाते हैं, लेकिन हमें परफॉर्मेंस कोर्स चाहिए गेमिंग के लिए, ठीक है। अब सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेड की बात कर लेते हैं। सिंगल थ्रेड का मतलब होता है किसी जो थ्रेड्स होते हैं वो पावरफुली कोई काम करते हैं एक जगह, वो सिंगल थ्रेड होता है। एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं, उसको मल्टीपल थ्रेड करते हैं। हो गया, हमने CPU भी चूज कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे रैम केवल DDR4 DDR5 से नहीं मतलब होता, उसका तुम्हें देखना पड़ेगा स्पीड कितना है। जैसे अगर तुम DDR5 लोगे, बहुत फास्ट मेमोरी है, और मेमोरी जो जितनी करीब होती है CPU की उतनी एफिशिएंट होता है, उतना अच्छा बात होता है। तुमने गेम लोड किया, CPU ने गेम को ऑर्डर दिया, GPU ने गेम को लोड किया, गेम पहले रैम में लोड हुआ, रैम के बाद GPU से कॉन्टैक्ट हो रहा CPU से। पूरा एप्पल का सिलिकॉन इसीलिए फास्ट है क्योंकि एक ही डाई पे उन्होंने यूनिफाइड मेमोरी बना रखी है। यूनिफाइड मेमोरी का मतलब होता है CPU GPU सब एक, रैम जो मेमोरी यूज़ कर रहा है उन्होंने स्पीड इतनी कर दी है, ठीक है। यूनिफाइड मेमोरी मतलब तुम्हारे मैक में 28 GB रैम है, ठीक है, तो वो 28 GB तुम्हारी वीडियो रैम भी है, ज़रूरत पड़ने पे काम आ जाएगी, बट पावर की बात, ठीक, ये हो गई। अब यही बात करते करते हम पहुंच गए चैसी कैसे होनी चाहिए, हीट डिसिपेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हीट नहीं निकलेगी तो बॉटल नेक होगा। क्योंकि जब कोई भी प्रोसेसर चीज़ें काम करती है तो हीट जनरेट करती हैं, क्योंकि तुमने पढ़ रखा होगा कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कुछ वर्क डन होता है तो उससे कुछ ना कुछ निकलता है, तो हीट उसका एक और बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हीट को जितनी जल्दी हटाएंगे, वैसे तो आजकल के सिस्टम्स इतने एडवांस है CPUs की, ओवर हीट होते हैं ऑटोमेटिकली अपनी परफॉर्मेंस कम कर लेते हैं, बॉटल नेक होने लगते हैं। पुराने के सिस्टम फूक जाते थे, ठीक है। चलो फिर इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली, अब हम लैपटॉप कौन सा लें। भैया ब्रांड का लैपटॉप ले, बिना ब्रांड का ले ले, भैया ऐसे कौन सा लैपटॉप ले ले जो चलता भी नहीं। यहाँ तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर तुम्हें स्पेक्स चाहिए तो तुम किसी का ले लो, तुम्हें सर्विस चाहिए तो फिर तुम ब्रांड्स के साथ चले जाओ। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, सर्विस तुम्हें थोड़ी खुद भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मदरबोर्ड फूक दिया तो तुम बना लोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत, जैसे थर्मल पेस्ट बदलना तुम्हें आना चाहिए लैपटॉप का। मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं कर रहा, पता चले तुम अपना लैपटॉप तोड़ डालो, ठीक है। तो फिर यही वीडियो था, ठीक है। नो स्क्रिप्ट नथिंग, बीच बीच में सॉरी बोला है। लास्ट में तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात मैं भूल रहा हूँ, जो कि है लैपटॉप की स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो में बंद करने जा रहा था। स्क्रीन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिफ्रेश रेट, तुम्हारे पिक्सल्स कितनी जल्दी रिफ्रेश हो रहे हैं। FPS शूटर में बहुत काम आता है, सामने वाला 60 हर्ट्ज खेल रहा है, तुम 145, तुम्हारा पहले रिफ्रेश हो गया, तुमने मार दिया, है ना तुम्हारा बढ़िया। तो रिफ्रेश रेट मैटर करता है। साथ साथ पैनल कौन सा है, TPA है, LED है, मिनी LED है, OLED सबसे महंगा होता है, जल्दी लैपटॉपों पे नहीं आता। मॉनिटर भी उसका 27,000 से लेके 1 लाख तक आता है। OLED जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। OLED जो होता है ना, उसमें ट्रू ब्लैक्स होते हैं, क्योंकि उसके जो पिक्सल होते हैं ना, इंडिविजुअली लाइट होती है उनके पास, वो बंद हो जाते हैं, पूरा काला हो जाता है, ठीक है। एक बार LCD और OLED डिस्प्ले को अंधेरे में रख के देखना, तुम्हें LCD डिस्प्ले जो तुम्हारा है उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट दिखेगा, लेकिन OLED डिस्प्ले गायब हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रू ब्लैक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मॉनिटर महंगे आते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी, जितनी डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी उतना महंगा वो, ठीक है। चलो फिर ध्यान देना हमेशा लैपटॉप लेने से पहले मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। और कुछ तुम कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन ये ज़रूर देख लेना कि मैंने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाया है,
ठीक, चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा वही हैकिंग सीरीज का लाऊंगा, ठीक है, बाय।